ये बदनसीब हैं जो उसकी कदर नहीं करते। ये उल्लू के पट्टे हैं। ये महंगाई जो है ये साबका हुकूमतों ने की हुई है ना, नाम इसका ले रहे हैं। इसका क्यों नाम ले रहे हैं? तो मजबूर है बेचारा। और बाकी इसके जेब में खोटे सिक्के भी हैं जो कि सही काम को करने नहीं देते। तो ये बेटा ये प्रॉब्लम है और कोई ऐसी बात नहीं। इंशाल्लाह ताला चंद दिनों में, चंद महीनों में ठीक हो जाएगा अल्लाह के करम से। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। ग्रे लिस्ट से वाइट में आ रहा है। बाहर की हुकूमतें, बाहर के लोग उसकी इतनी इज्जत करते हैं। ये बदनसीब हैं जो उसकी कदर नहीं करते। ये उल्लू के पट्टे हैं। ठीक है, बस जो हो रहा है ठीक हो रहा है और इंशाल्लाह ठीक हो जाए। नहीं, ये तो बहुत बड़ा क्रेडिट है इमरान खान को कि अगर वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट निकाल के ले आता है तो इससे बड़ी अचीवमेंट मेरे ख्याल कोई नहीं है। लेकिन हमारा जो साहब है वो इंडिया के साथ मिलके वो कह रहा है कि ये ना आए। ये देखें ना, उसकी मोहब्बत देखें वो आवाम से, तो वो तो ला रहा है, वो इंशाल्लाह ताला ले आए। ये महंगाई जो है ये साबका हुकूमतों ने की हुई है ना, नाम इसका ले रहे हैं। इसका क्यों नाम ले रहे हैं? तो मजबूर है बेचारा। और बाकी इसके जेब में खोटे सिक्के भी हैं जो कि सही काम को करने नहीं देते। तो ये बेटा ये प्रॉब्लम है और कोई ऐसी बात नहीं। इंशाल्लाह ताला चंद दिनों में, चंद महीनों में ठीक हो जाएगा अल्लाह के करम से। हम नाज़रीन, जैसा कि बाबा जी ने बताया कि इमरान खान साहब जो हैं ये बेसिकली वो एक मुखलस आदमी है, उसके दिल में खोड़ नहीं, वो करप्ट नहीं है। लेकिन इतनी दौलत वो छोड़ के आया है कि दोनों को खरीद सकता था ये। जी ऐसे ही है। तो वो क्यों छोड़ी है इस कौम के लिए? अगर वो उसको बैगिंग कह रहे हैं, कोई बैगर है, तो वो किसके लिए कर रहा है? बच्चों के लिए कर रहा है। वो बच्चे तो उसके प्रिंस हैं। जी ऐसे ही है। उनको क्या ज़रूरत है पैसों की? ये बेदाग आदमी है, इसकी कदर करो, तो अहमियत इसका साथ दो, तो वी विल बी सक्सेसफुल विदाउट एनी प्रॉब्लम। नहीं, जो अभी जो लोग इमरान खान साहब के खिलाफ बातें कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे आप? वो हसरत की ज़बान बोल रहे हैं। उनमें कोई उनमें तामीरी है, कोई तामीरी गुफ्तगू करते हैं। वो ये मौलाना साहब हैं जो ये कभी किसी के पलड़े में, कभी किसी के कदमों में, कभी किसी के, उसका कौलो फेल एक है तो कोई किरदार है इसके, कोई अना है, कोई इसको इसमें यूरपन है, कोई कुछ नहीं है सिवाय इसके कि उसको इक़्तिदार चाहिए। ये कह रहा था कि जी वो हुकूमत, औरत की हुकूमत ठीक नहीं है, फिर उसके कदमों में गया, उसने वजारत दे दी तो उसको कह रहा है ये ठीक है। क्या है ये लोग? सब लोग गद्दार हैं, ये उसके पीछे लगे हुए हैं और अपने करप्शन के लिए ये कर रहे हैं। वरना वो देखो ना, वो उसको इतनी तमीज़ नहीं कि आलू क्या है और अंडे क्या हैं, तो वो उसको लीडर अगर बना देंगे तो वो क्या करेगा? जो बंदा पाकिस्तान में रहा ही नहीं है, पाकिस्तान के लोगों को पता ही नहीं है, लोगों की हालात का नहीं पता, वो पाकिस्तान को समझ नहीं सकता, ना वो उसके लिए काम कर सकता। वो होना चाहिए जो जर्नलिस्ट भी हो, इस्लाम का भी उसे इल्म हो और पूरी यानी उसकी नज़र जो है ना पूरी कैफियत पे, पूरे मामलात पे उसकी नज़र हो, तो वो जाके फिर यानी इंटेलेक्चुअल हो, पढ़ा लिखा हो। लेकिन उसके बाद है कि उसको हदूद अरबा जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम है उसका भी उसके ज़हन में हो कि वो क्या है। तो ये बातें बेटा, वो जिसको ये तमीज़ नहीं है कि अंडे और आलूओं में वो अंडों और आलूओं में फ़र्क नहीं महसूस कर रहा, तो वो कह रहा है जी मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूँगा। अगर वो बन गया तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू जी। नाज़रीन, कहा जाता है कि इमरान खान साहब की जो सपोर्टर हैं वो सारी यंग जनरेशन है, लेकिन अभी आपने बाबा जी की बातें सुनी हैं, ये एक मैच्योर पर्सन है और वो समझते हैं कि इमरान खान साहब क्या हैं और दूसरे लोग क्या हैं। तो फैसला आपने करना है, कमेंट करके लाजमी बताइएगा। फौज पर उसने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, उसने वो तो गरीबों के लिए बोला है। जो बात है, जो सही बात है वो हम कर रहे हैं। वो गरीबों के लिए हक में ठीक है। गरीब आदमी को 2 टाइम रोटी तो मिलती थी ना, अब तो रोटी भी नहीं मिल रही। गरीब आदमी भूखा मार रहा है। अमीरों का क्या, अमीरों के पास पैसा तो है, उनको मकान भी किराए पे, उनको गाड़ी भी किराए पे, गाड़ी पे देंगे किराया, वो गाड़ी का किराया देंगे कि वो मकान का किराया देंगे? रोटी कहाँ से खाएगा गरीब आदमी? आपने ये कभी देखा 800 रुपये टमाटर मिल रहे हैं सब्जी? हाँ जी, धड़ी दे रहे हैं 500 रुपये की। क्या बढ़ गया? सही है सब्जी गरीब आदमी से पहुँच दूर हो गई है। 200 रुपये किलो सब्जी में, 100 रुपये से कम सब्जी नहीं दे रहे। ये गरीब आदमी रेडी लगाते हैं, ये रोटी इनको मिल रही है जो पहले मिलती थी रोटी इनको। इनसे तो वही अच्छे थे, वो गरीब आदमी का ख्याल तो करते थे ना। हम ही रोज़गार थे, हम बेरोज़गार हैं। दिहाड़ी पीछे धक्के खा रहे हैं। देखो छापर पड़े दिहाड़ियाँ करने वास्ते घरों निकले हैं, बच्चे भुखे मरन डे ने, की करिए असी? सुबह निकलने रात को चले जी, बगैर बन के हथ में चले जी, कोई फायदा नहीं आता पाया। इनका की तब्दीली का फायदा है? कोई तब्दीली करे। तब्दीली आई है कि गरीब आदमी भूखा मारना है हमने, ये तब्दीली आई है। 2-2.5 साल हो गए हैं, क्या तब्दीली आई है? गरीब आदमी नीचे आया है। गरीब आदमी के पास क्या है बताए ना, क्या है? जो जिसके पास पैसे पड़े हुए थे गरीब आदमी के पास, वो लॉकडाउन में उन्होंने खा लिए, अब भूखे मर रहे हैं।
कुछ आवाम के लिए भी कुछ करें ना। ठीक है, वो आया, ठीक है, हम मानते हैं आया, गरीब आदमी कुछ करे। बच्चों की शादी का भी एक में किसी को गरीब आदमी किसी को घर मिला है, जिसने 50 लाख मकान देने थे, किसी को एक भी मिला है? वो तो बने नहीं ना, अभी तो स्टार्ट होने हैं। बने हुए हैं, सब कुछ है, ज़मीन सरकारी बहुत पड़ी हुई है, किसी को कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला किसी गरीब आदमी। नहीं, अगर आपको ज़मीन दे दीजिए घर बना लेंगे आप? हाँ जी, दे को तो बनाएंगे ना, जब मिली नहीं तो वो किस तरह बनाएंगे? नहीं, अगर मिल जाए ज़मीन आपको तो घर बना लेंगे। तो हम बनाएंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब घर में रोटी देंगे कि उनको मकान बनाएंगे? आप ये भी बताएं ना, ये कारोबार ही नहीं है गरीब आदमी के पास, भूखा मार रहा है, वो क्या करेगा? उसने डाके डालना ना, जिसके पास पैसा नहीं है। अवाम इस वक्त बिल्कुल फुल फारग हो गई है, अवाम के पास कुछ भी नहीं है, गरीब आदमी भूखा मर रहा है। ऐसा समझ के नहीं। एक आदमी था, मैंने उससे पूछा, कहता यार मैं क्या करूं, अब मैंने ये ट्राली रिक्शा लिया हुआ है, ये किराए पे लिया हुआ है, मकान मेरा किराए पे है, अब मैं बच्चे मेरे भूखे मर रहे हैं, अब ये बताएं कि मैं वो बच्चों को रोटी दूंगा कि मकान का किराया दूंगा कि इसको किराया दूंगा? मैं इसलिए मैं घर ही नहीं जा रहा हूँ कि मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। जिसकी बेटियां ने शादी करनी है, कहाँ से करेंगे शादी? बच्चियां ने 3 शादी करने वास्ते गांव से आए हैं, इधर क्या करें, वेले रह रहे हैं। 6 साल हो गए, हमें 3-4 माह हो गए, हम बेरोज़गार फिर रहे हैं, हमारे पास रोज़गार ही नहीं है। अब इसका नहीं हुकूमत आने का हमारा क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा है? किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। सब बोल रहे हैं सब नुकसान, सब आवाम नुकसान में जा रही है। आवाम के पास कुछ भी नहीं है इस वक्त, आवाम बिल्कुल फारग हो गई है। की काम करते तुसी? जी मैं लाहौर पार्किंग में काम करता था, उन्होंने निकाला हुआ है। जॉब कर रहे? हाँ जी, जॉब करते थे जी। कितों आए? हाँ जी, पाकपतन शरीफ से आए हैं जी। पाकपतन लाहौर काम करने से? हाँ जी, प्रदेसी काम करने वास्ते इत्थे आए हैं। इत्थे भी वेखो जी, गरीब आदमी छोटे शहरों में आके वड्डे शहरों जाके कारोबार करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। हुण वो भी नहीं हैगी, पहले हैगी सी। इनसे अच्छे गंजे अच्छे थे, तो गरीब आदमी तो कम से कम 2 टाइम की रोटी तो मिलती थी ना हमें। अब तो वो भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं है। हमें 5-6 माह हो गए, हम फारग फिर रहे हैं, हमारे पास हम काम मिलता, हम भागते हैं काम के पीछे, काम हमसे आगे भागते हैं, काम में मिलता ही नहीं हमें, क्या करें? अब बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे हम? कुछ भी नहीं किसी के पास। जो एहसास प्रोग्राम वाले पैसे थे 12,000 रुपये, वो मिला आपको? नहीं मिला, नहीं मिला, हमें नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। मैंने तो नहीं देखा किसी को मिला हो। अप्लाई किया था आपने? हाँ जी, अप्लाई किया था, नहीं मिला। थोड़ा हम क्यों झूठ बोल रहे हैं? जब मिला ही नहीं है तो हम झूठ क्यों बोल रहे हैं? मिला हो तो हमें बताएं ना। मुझे मिला है जी, मैंने बच्चों के लिए कुछ लिया है, मैंने कुछ भी नहीं मिला। तो आप क्या चाहते हैं, आप क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? इसको फारग किया जाए, गंजों को ले जाओ, कम से कम गरीब आदमी तो खाएगा ना। किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। गरीब आदमी के पास क्या है बताएं? मार्केट बिल्कुल फारग पड़ी, किसी के पास हो तो मार्केट को आए, अब है कुछ नहीं है। महंगाई इतनी हो गई, इतनी महंगाई हो गई कि गरीब आदमी वैसे ही मर रहा है। क्या करे? सब्जी लेने जाए तो इससे तो गोश्त सस्ता है, तो सब्जी महंगी है। तो गोश्त खाओ। गरीब आदमी सब्जी लेने जाता है तो वो वहाँ तो सोचने में पड़ जाता है, हम क्या करें? नहीं, गोश्त सस्ता है तो गोश्त खाना शुरू कर दो। लेकिन गोश्त कितनी देर खाएंगे बताएं ना? सब्जी खाएंगे, गोश्त खाएंगे? सब्जी खा लें वो हमारे लिए बहुत काफ़ी है।